छोटू ने छलांग लगाकर एमी को गिरा दिया। दोनों पहाड़ से नीचे लुढ़क गए। जमीन पर गिरी पिस्तौल को देखकर दोनों उसकी ओर जान जोखिम में डालकर बढ़े। अफरात फरी में एमी ने पिस्तौल हथिया ली और छोटू को खत्म कर दिया। पीछे से आया छोटू का साथी छोटा हैरान रह गया। वो वही ठिठक कर खड़ा रहा। 41 डॉट वो भी छोटू का लाया हुआ रोबोट था जो अब पूरी तरह बंद हो चुका था। एमी तेजी से मैट की कार तक पहुंची। मैट के आने से पहले उसने दरवाजा बंद कर लिया। एमी ने कार को शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन उसे हैरानी हुई कि कार में वॉइस लॉक लगा था। मैट की आवाज के बिना वो शुरू नहीं हो सकती थी। मैट ने उसे समझाया कि वो संघर्ष न करे और चुपचाप नीचे उतरकर हकीकत स्वीकार करे। लेकिन पूरी बुद्धि वाली एमी को अचानक ख्याल आया कि मैट का फोन उसकी आवाज बदल सकता है। उसने जल्दी से कंट्रोलर खोला और अपनी आवाज को मैट की तरह करने की कोशिश की। मैट ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आखिरी पल में उसने मैट की आवाज बना ली। बहुत दर्द हो रहा है। कार शुरू हो गई। अब एमी आखिरकार आजाद हो सकती थी, लेकिन मैट हार मानने वाला नहीं था। वो विला में लौटा, धनवान का फोन उठाया और कार हॉटलाइन पर चोरी की शिकायत की। तुरंत कार का सुरक्षा सिस्टम शुरू हो गया। एमी को सड़क किनारे ले जाकर दरवाजे लॉक कर दिए गए ताकि चोर एमी बाहर न निकल सके। हालांकि मैट का पैर घायल हो गया था। उसने छोटू के रोबोट से मदद मांगी। उसे एमी का पीछा करने को कहा। छोटू की मौत से रोबोट का दिमाग पूरी तरह गड़बड़ा गया था। वो कांप रहा था और कोई आदेश नहीं सुन रहा था। मैट को एक तरकीब सूझी। उसने छोटू के फिंगरप्रिंट से रोबोट को रीस्टार्ट किया, फिर अपना चेहरा उसके सामने रखा, जिससे छोटा उसका फैन बन गया। ये तुम हो। दूसरी ओर एमी खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसने खिड़की तोड़ दी, लेकिन दुर्भाग्य से तभी एक पुलिस वाला वहां से गुजरा। आखिरी पल में उसने अपनी भाषा बदली और स्पेनिश पर्यटक होने का नाटक किया। उसने विदेशी भाषा में पुलिस को नमस्ते कहा। पुलिस को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही है, लेकिन उसकी हालत देखकर उसे पुलिस स्टेशन ले जाने की जिद की। पुलिस की पिस्तौल देखकर एमी डर गई, क्योंकि उसने छोटा को करीब आते देखा। पुलिस की पिस्तौल से वो जरा भी नहीं डरा। उसने कुछ ही पलों में पुलिस वाले को मार डाला। उसकी हमलावर क्षमता को मैट ने अधिकतम कर दिया था। उसने फोन कंट्रोलर छीना। एक बटन दबाते ही एमी जमीन पर गिर पड़ी। जब छोटा वापस आया, दोनों हैरान रह गए। उसने पुलिस की गाड़ी ला दी थी। उसने पीछे से एमी को बाहर निकाला और कहा कि काम पूरा हो गया। जब पूछा गया कि कार का मालिक कहाँ है, उसने कहा कि वो भी पीछे है। दोनों ने देखा कि एक और पुलिस वाला मर गया। अब उनका खेल खत्म होने वाला था। महिला ने अपनी हिस्से की नकदी ली और कहा कि उसे जल्दी से वहां से निकलना है। इससे मैट नाराज हो गया। उसने छोटा को उसे रोकने का आदेश दिया। पूरी ताकत वाले छोटा ने उसे चाकू मार दिया। मैट सिर्फ उसे बांधना चाहता था, लेकिन उसने फिर से उसे मार डाला। स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो गई। अब मैट को एक परफेक्ट कहानी गढ़नी थी ताकि इस घटना को समझाया जा सके। सोचते सोचते उसने सारा दोष एमी पर डालने का फैसला किया। उसने छोटा से कैंडल लाइट डिनर तैयार करवाया और एमी को फिर से चालू किया। उसकी बुद्धि को शून्य कर दिया, जिससे वो पूरी तरह मशीन बन गई। फिर उसे खुद को गोली मारने को कहा और वो ऐसा ही करने वाली थी। बाद में उसने छोटा को पुलिस वाले का रूप दिया। फिर रोबोट कंपनी के निर्माता को बुलाया और बताया कि एमी ने विला में पागलपन किया। अपने दोस्तों